हेलो दोस्तों, फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंगास मछली के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम हर मछली के बारे में आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी देते हैं कि इस मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं पंगास मछली के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम पंगास मछली को पालने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उस पर बात करेंगे। एंड साथ में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे कि तालाब तैयार करने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको 1 एकड़ में अगर आप पंगास मछली का पालन करते हैं तो क्या प्रॉफिट बचेगा आपको, वो मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि कितना रुपया आपका प्रॉफिट बच सकता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये एक वीडियो देखने के बाद आपको पंगास मछली से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फायदे और नुकसान के बारे में। पंगास मछली दोस्तों पालने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं या फिर आप IMC के साथ मिक्स के भी कर सकते हैं। ठीक है, IMC के साथ अगर मिक्स करके करते हैं तो डबल बेनिफिट मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है आपका, क्योंकि एक दूसरे का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ये लोग खाते हैं। ठीक है, जिससे कि ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो इसका फास्ट ग्रोथ। ये पंगास मछली काफ़ी फास्ट ग्रोथ होता है IMC के मुकाबले। जैसे रोहू कतला के मुकाबले पंगास मछली बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करता है। आप किसी भी तरीके का पॉन्ड में इसको पाल सकते हैं, बड़ा हो या छोटा। IMC में आपको बड़ा पॉन्ड का जरूरत पड़ता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। आप 2 कट्टे का तालाब में ही पंगास मछली का पालन कर सकते हैं। पानी का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तब भी आप इसको पाल सकते हैं। जैसे IMC में अच्छा पानी का क्वालिटी होना होता है, बहुत ज़्यादा प्लैंकटन का जरूरत पड़ता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। प्लैंकटन के बगैर भी आप पाल सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कमर्शियल फीड। इसको फीडिंग कराना पड़ता है, इसलिए प्लैंकटन नहीं भी होगा तालाब में तो आपका मोटा मोटी काम चल जाता है। ठीक है, अमोनिया या गैसेस का प्रॉब्लम इसमें कम होता है, क्योंकि इसमें रेगुलर दवा जियोलाइट का यूज़ करना कंपलसरी है, तो इससे मरने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपको गिना दिए। अब कुछ नुकसान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पंगास मछली को पालने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा नुकसान है। एंड ठंड में बहुत ज़्यादा इस मछली को प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी भी होता है, ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं करता एंड बीमारी का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक नुकसान है इसका। और इसका बाज़ार में लो रेट भी है IMC के मुकाबले। जैसे इसका 100, 150, 100, 120, 90 रुपये तक का रेट मिलता है बाज़ार में। और जब भी आप फीड बंद करते हैं तो इसका ग्रोथ भी बंद हो जाता है। हाई क्वांटिटी हो जाने के कारण आप, क्योंकि पंगास मछली हम नॉर्मली हाई क्वांटिटी में करते हैं तो इसको बेचने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। या तो आप मंडी में ले जा करके बेचिए या फिर ज़्यादा क्वांटिटी को बेचने के लिए आपको बार बार नेटिंग कराना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ नुकसान है IMC के मुकाबले। ठीक है, और लोकल में सीड इसका अवेलेबल नहीं होता, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपको सीड या तो बंगाल से या फिर आंध्रा से मंगाना पड़ता है। तो ये कुछ एक नुकसान था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इस मछली को पालने का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में। अगर आपका तालाब नया बना रहे हैं आप, तो JCB या ट्रैक्टर से आप तालाब बनाइए। किसी भी तरीके का लंबा या चौड़ा, मतलब आयताकार का तालाब बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तालाब जब बन जाए तो 3-4 दिन या 1 हफ्ता के लिए आप उसको छोड़ दीजिए धूप लगने के लिए। एंड देन उसमें 2 से 3 फीट पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसमें 100 kg पर एकड़ चूना डाल दीजिए। अगर 1 एकड़ का तालाब है तो 100 किलो चूना आपको उसमें लगेगा, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो सारा साफ़ हो जाए। पानी डालने के बाद 1 से 2 दिन के बाद आप उसमें 100 kg गोबर, 10 से 15 किलो यूरिया एंड 10 से 12 किलो DAP या फिर SSP आप इसको डाल दीजिए, जिससे कि पानी का क्वालिटी थोड़ा ठीक हो जाएगा, प्लैंकटन वगैरह उसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं उसमें, अगर पानी ठीक हो गया तो उसमें सीड स्टॉकिंग हमें करना है। सीड स्टॉकिंग कितना करना है उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसका कल्चर स्टार्ट कब करना चाहिए हमें। दोस्तों, इसका कल्चर अप्रैल से लेकर के आप नवंबर तक कल्चर कर सकते हैं। ठंडी में इसका कल्चर नहीं करना चाहिए। तो आपको सीड स्टॉकिंग वगैरह कब करना है? अप्रैल में करना है। कितना करना है? आप, अगर मैं एक एकड़ का हिसाब बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप 10 से 12 हज़ार पर एकड़ आप इसमें सीड स्टॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एरिएटर यूज़ करते हैं तो 15,000 तक भी आप इसमें सीड स्टॉकिंग कर सकते हैं। और सीड स्टॉकिंग जो करना है वो कितने ग्राम का करना है? 10 से 15 ग्राम साइज का करना है। अगर आप 100 से 150 ग्राम का करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे आप 2 कल्चर ले सकते हैं। बट मैं 10 से 15 ग्राम के बारे में भी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब भी आप सीड स्टॉकिंग करेंगे तो जब सीड लेकर के आएंगे हिचड़ी से या कहीं से भी बंगाल से मंगा करके लाएंगे, तो आप उसको सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट में या फिर नमक का घोल में उसको नहला दें एंड फिर उसमें डालें। पोटेशियम परमैंगनेट में मैक्सिमम 30 सेकेंड ही घोल कर उसको नहलाना है, या फिर नमक, मतलब जितना भी बच्चा है
क्वांटिटी में मान लीजिए 50 किलो आपने बच्चा मंगाया है तो उसका 1% नमक लेना है और उसको पानी में घोलना है, और उसके बाद जो आपने सीड लाया है उसको उसमें ना लाना है, वही 15-20 सेकंड 30 सेकंड, और उसके बाद उसको अपने तालाब में स्टॉकिंग करना है। अब जब सीड स्टॉकिंग होगा फीड कैसे देना है, फीड उसको आपको दोस्तों कमर्शियल फीड कराना है विथ हाई प्रोटीन, क्योंकि ये मछली कमर्शियली फीड से ही बढ़ता है, प्रोटीन वाले फीड से बढ़ता है। अगर आप मैनुअल फीड करा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि हाई प्रोटीन वाला फीड उसको देना है। प्रोटीन कितना फीड कितना देना है, ये जो एक मैंने चार्ट बनाया हुआ उस हिसाब से आपको इसको फीड देना है। 2% 5% जो भी मैंने 6% जो भी बनाया हुआ है ये सारा इस हिसाब से आपको देना है। आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस हिसाब से आपको फीडिंग कराना है। 2 टाइम फीडिंग कराना है, फिक्स्ड टाइम पे फिक्स्ड प्लेस पे, याद रखिएगा। अब इसका मेंटेनेंस के लिए क्या मेडिसिन यूज़ करना वो मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों हर 15 दिन में आपको विटामिन सी खाने में यूज़ करना है, जिससे कि इसका डाइजेशन अच्छे से होता रहे, ठीक है। हर महीने आपको पानी में चूना यूज़ करना है 20 से 25 किलो, एंड या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ में हर महीने आपको जियोलाइट का यूज़ करना है। हर महीना सैम्पलिंग जरूर कराएं कि आप जो भी खिला रहे हैं मछली को वो ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सैम्पलिंग कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग के बारे में। जब आपका 7 से 8 महीने के बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो दोस्तों जैसा कि ये आप 8 महीने का कल्चर कर रहे हैं तो ये 1 किलो तो डेफिनेटली हो जाएगा, 1 किलो 1.25 किलो भी हो सकता है। तो उस समय आपको जब हार्वेस्टिंग करना तो या तो आप अपने फार्म पर बेच सकते हैं, लोकल जो मछली विक्रेता है उसको बुला करके, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से आप इसको सीधा मंडी में भी, आपके जो नियरेस्ट मंडी है वहाँ ले जा करके बेच सकते हैं। वहाँ पे आपको 6% या 8% का कमीशन लगेगा और बहुत ही थोक में आपका माल बिक जाएगा, जिससे कि आपका हर बार जाल चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में कि अगर आप 1 एकड़ के तालाब में पंगास मछली का पालन करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं एक एवरेज लेता हूं कि आप 1 एकड़ का तालाब में वही 10 से 15 ग्राम वाला सीड डाल रहे हैं तो 12,000 पीस आप डाल रहे हैं, ठीक है। 12,000 पीस अगर आप सीड स्टॉकिंग करते हैं तो मैं 25% उसमें से लेस कर देता हूँ कि कुछ मोर्टालिटी हो गया, कुछ किसी का साइज़ नहीं बढ़ा, तो उस हिसाब से 9,000 पीस आपका मछली बचा हार्वेस्टिंग के समय, ठीक है। 9,000 पीस 1 किलो का एवरेज मैं ले लेता हूँ, कुछ 1.25 किलो भी हो जाएगा, कुछ 800-900 भी रहेगा, तो मैं एवरेज 1 किलो का लेता हूँ। तो 9,000 पीस आपका मछली बचा। अब इसको बेचेंगे तो मार्केट में इसका रेट क्या होगा, ये डिपेंड करता है। हर जगह कहीं 120 है, कहीं 110 है, कहीं 90 है, कहीं 95 में 100 रुपीज़ एवरेज लेता हूँ। तो मान लीजिए आपका 9,000 पीस का 9 लाख रुपये का सेल प्राइस हुआ। कॉस्ट कितना पड़ा हुआ है, कॉस्ट दोस्तों इस मछली को पालने का कॉस्ट नॉर्मली 70 से 75 रुपये आता है, मैं 75 रुपये पकड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो 75 रुपये से अगर आप कॉस्टिंग पकड़ते हैं तो 6,75,000 रुपये आपका कॉस्टिंग पड़ा। 9 लाख में से अगर आप 6,75,000 माइनस करते हैं तो 2.25 लाख रुपये के करीब में आपका बचत बनता है, प्रॉफिट होता है। तो ये आपका 1 एकड़ में 2,25,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया पंगास मछली के बारे में डिटेल में। अगर इससे ज़्यादा और भी कुछ जानकारी जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको क्वेरी का आंसर करने का, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड धन्यवाद।